हाँ जी, केमिस्ट्री वाले सर। एमएस चौहान का एल्केन। क्या बंसल क्लासेस का एल्केन चैप्टर की थ्योरी पढ़ चुके हो और एल्कीन का वीडियो भी जो इंट्रोडक्शन का है वो बन चुका है। तो हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स का हम लोग एमएस चौहान जो जेई एडवांस बायोलॉजी पब्लिकेशन में आती है उसके क्वेश्चंस पे थोड़ा हम फोकस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना और सुनना भी। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है? इन्होंने कहा ऑन हेलोजिनेशन एल्केन gives only mono only one mono halogenated product, only one, जिससे सिर्फ एक मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बने। तो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है बात। तो जब मैं ये स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, ठीक है जी, तो यहां से एक बना, तो पक्का अगर वो वन मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट कह रहा है, ये आंसर तो किसी हालत में बनेगा नहीं। फिर आपने बनाया साइक्लोपेंटेन। तो जी साइक्लोपेंटेन की जब बात चली, यहां से कहीं से भी बनाऊं तो एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। अब हम बात करते हैं टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन की। तो जी प्रोपेन बन गया। ये टू टू डाइमिथाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इन चारों जगहों से सेम आंसर आ रहा है। तो जब आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली रीड करते हैं तो आपको पता चलता है कि सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है हाउ मेनी मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। तो इसका आंसर हमारे पास आया डी, जिससे हमारे पास कितने आंसर आ रहे? एक मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय द वर्ड्स रिएक्शन? और वर्ड्स रिएक्शन आपको पता है, एक तो इवन के लिए बेस्ट है, मिथेन इससे बनता नहीं है, और ओड कार्बन्स के लिए ये बेकार मेथड माना जाता है। बेस्ट प्रिपेयर्ड की बात कर रहा है। तो आप आइसोब्यूटेन का जब स्ट्रक्चर लिखेंगे, जब आप आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ओड नंबर का तो नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये अनसिमेट्रिकल है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन साथ में एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो ये आंसर तो नहीं, ये 5 कार्बन है, ये आंसर तो नहीं है। एन ब्यूटेन इसका बेस्ट आंसर आएगा, क्योंकि आइसोपेंटेन भी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहीं ना कहीं इस टाइप का स्ट्रक्चर होएगा एन पेंटेन का, जो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होने वाला नहीं है। एक बार बना के देख ले। ये लो, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा, दैट्स वाई ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये नहीं, और एन ब्यूटेन इसका आंसर है। आगे देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन है जिसकी वेपर डेंसिटी 36 है। अब वेपर डेंसिटी 36 देकर जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है ताकि आप इसमें फंस जाओ। अब अगर इसका वेपर डेंसिटी 36 है तो इसका मोलिकुलर वेट 72 होगा। इसका मोलिकुलर वेट 72 होगा। हाइड्रोकार्बन है तो एल्केन एल्किन एल्काइन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन भी देख लें आप, एन 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 एन। तो C5CnH2n+2, जब इस फॉर्मूले में इसको सेट करेंगे तो n की वैल्यू यहां 5 आएगी। फिर क्या कह रहा है? फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो, तो फिर ऊपर भी नियोपेंटेन बताया था आपको, है जी। तो नियोपेंटेन से एक मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बन जाएगा। और आइसोपेंटेन की बात करें ज्यादा बनेंगे। साइक्लोहेक्सेन की बात कर ले, देखने में तो लग रहा है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन का जनरल फॉर्मूला CnH2n, C6H12। यहां मेरे पास 12 6 जा 72, जबकि 72 तो अकेला कार्बन ही हो रहा है, उसका कुल मोलिकुलर वेट 72 है, ठीक है जी। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में तो एक से ज्यादा बनेंगे। तो नियोपेंटेन आपका इसमें परफेक्टली आंसर मैच कर जाएगा, नियोपेंटेन। तो हो सकता है आप इस तरीके को समझ पा रहे हो कि हमें काम कैसे करना है। इथाइल आयोडाइड, तो जी इथाइल आयोडाइड, साथ में है एन प्रोपाइल आयोडाइड, तो जी एन प्रोपाइल आयोडाइड, आर अलाउड टू अंडरगो वर्ज रिएक्शन। वर्ज रिएक्शन करवानी है। अब आप सोचो कौन कौन से एल्केन नॉट बी ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन है। तो ब्यूटेन तो बनेगा, तो बनेगा। हेक्सेन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, 3+2 5, पेंटेन भी बनेगा। तो प्रोपेन के बनने के चांस डाइमेरिजेशन से नहीं है, आपको शायद आपके टीचर ने बताया होगा, या आप एक बार मेरा वीडियो देख लें एल्केन्स वाला, कि डाइमेरिजेशन से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होते हैं।
और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मेनली ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मेनली वैसे तो दो मैकेनिज्म सजेस्टेड है, लेकिन एफआर से चलती है। तो एफआर जो बनेगा, फ्री रेडिकल जो बनेगा, उसके डाइमराइजेशन के प्रोडक्ट होंगे, वो मेजर प्रोडक्ट होने वाले हैं। नंबर ऑफ कायरल सेंटर जनरेटेड ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन इन द अबो रिएक्शन। देखो एल्केन्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और वैसे एल्केन में ये सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है। लो जी, अब मैं थोड़ा सा रेड पेन से आपको लिख के बताऊंगा। अगर यहां Cl आ जाए, ये कार्बन कायरल हो गया, तो एक तो आंसर आना ही आना है जो यहां कायरल बनने से आया है। अगर मैं पीछे जाकर इस जगह पे Cl लगा दूं तो यहां कायरल नहीं है, लेकिन यहां मैं अगर Cl लगा दूं, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, क्लोराइड और ये H, तो ये भी कायरल हो जाएगा। दो कायरल सेंटर यहां, जो आपका आइसो पेंटेन है उसके मोनोक्लोरिनेशन से आपके पास आ जाएंगे जी। चलिए आगे देखते हैं। यहां लिखा हुआ है कि आपने क्लोरोमीथेन को मीथेन में बदलना है। क्या तरीका लगाया जाए? तो इसके लिए रिडक्शन करवाया जा सकता है, बिल्कुल करवाया जा सकता है जी। इसका हम लोग रिडक्शन के लिए जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, जिंक HCl, जिंक H2SO4, जिंक NaOH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। आप सोचो आंसर तो श्योर फोर्थ आ ही गया है। मैं चाहता हूं कि इसको ग्रिग्नार्ड वाले पार्ट को भी हम थोड़ा सा समझ लें। हुआ क्या, CH3Cl पे Mg का रिएक्शन हुआ, ये CH3MgCl बना, फिर आपने इसको हाइड्रोलाइज किया, जिसको जेरिवेटिन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन मेथड बोलते हो। जेरिवेटिन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन मेथड बोलते हो। इससे आपके पास क्या बन जाएगा, ये आंसर भी ठीक है, पहले Gr का बनना और उसके बाद फिर इसको हाइड्रोलाइज करना। तो एक्टिव हाइड्रोजन सर्च करना हो तो इसकी रिएक्शन HCl से भी करवाई जा सकती है। यहाँ यही रिएक्शन आप लोग मिथेनॉल से भी करा सकते हो, इथेनॉल से भी करा सकते हो, H2S से भी करवा सकते हो, पुअर से पुअर एसिड से भी करवा सकते हो। लो जी, सातवां क्वेश्चन है, हेलोजिनेशन पे ही है। अगर आपके पास एन ब्यूटेन है, उसका क्लोरीनेशन करवाया जाए, गिव द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो which are possible in the above reaction, गिव द टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो इंक्लूडेड स्टीरियो। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, यहां अगर मैं करता हूं तो 1 क्लोरो जो कायरल नहीं, यहां अगर मैं करता हूं तो 2 क्लोरो जो कि एक कायरल है, 1 क्लोरो कायरल नहीं है। 2 क्लोरो के डेक्स्ट्रोलीवो बनेंगे, यहाँ वापस 2 क्लोरो बन जाएगा, यहाँ वापस 1 क्लोरो। सीधा सीधा आपका आंसर इसमें थर्ड आता है। तो हमें जब भी कभी कारेल बन रहा हो, स्टीरियो बन रहा हो, कारेल बन रहा हो, स्टीरियो बन रहा हो, तो सीधा सीधा हमें आंसर चूज करना पड़ता है कि कारेल वाले के दो फॉर्म। तो उसके बाद अगर कारेल ही दो आ रहे हो तो फिर उसके अलग तरीके, वो फिर हम ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर गिनना अगर सीख लेंगे तो उससे हमारे आंसर बनने लगेंगे। आठवां क्वेश्चन है, मीथेन प्लस क्लोरीन, लाइट लिया आपने, मिथाइल क्लोराइड पर HCl बन गया, हाई यील्ड मिथाइल क्लोराइड की चाहिए। अगर आपको इसकी हाई, मान लो अगर मैं क्लोरीन एक्सेस ले लूं तो आपकी एक चेन रिएक्शन चल जाएगी, और चेन रिएक्शन में CH2Cl2, चेन रिएक्शन में CHCl3, चेन रिएक्शन में CCl4। तो मैं चाहता हूं कि यहां मिथाइल क्लोराइड मेरे पास मेन और हाई यील्ड में आए। तो हमने क्या किया, मिथेन को एक्सेस में ले लिया, और जब मिथेन एक्सेस में होएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो मिथाइल क्लोराइड है वो मेजर प्रोडक्ट बनकर आपके सामने आ जाएगा। हाँ, अगर वो कहता है कि मुझे एक चेन रिएक्शन चाहिए, CCl4 चाहिए, तो आप कहेंगे क्लोरीन एक्सेस ले लो, तो यहाँ क्लोरीन कम अमाउंट में, और मिथेन और क्लोरीन का जो रेशियो है वो आपने हाई, मतलब मिथेन हाई लिया हुआ है। लो जी, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको वैसे हम IUPAC में क्यूबेन बोलते हैं, क्योंकि क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग क्यूबेन बोलते हैं। क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई हम इसको क्यूबेन बोलते हैं। पूछा हुआ है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स इन द क्यूबेन कितने। जी, काम बड़ा आसान है, फॉर्मूले को हाईलाइट करके आप अपनी कॉपी में लिख लें। कहीं भी अगर किसी को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स निकालने हो
ये जी DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स निकालने हो, C-1H/2 how many carbons are there, then -H जितने हाइड्रोजन होंगे by 2 प्लस N/2 जितने नाइट्रोजन होंगे by 2 +1। तो जब इसको अप्लाई कर देंगे आप, तो इस क्यूबेन का जो फॉर्मूला है C8H8 हो रहा है। बड़ा आसान इसलिए हुआ ना कि हर कार्बन ने 3-3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो टोटल क्यूब में 8 कार्बन कॉर्नर होंगे। तो 8 -8/2 प्लस नाइट्रोजन तो 0 है +1, ये C-H/2 N/2 +1, C-H/2 प्लस N/2 +1। तो जब 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुए 4 आ गया और एक ऐड हुआ तो 5 आ गया। ठीक है जी, इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स कितने हुए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स कितने हुए, 5 हुए। अब मुझे देखना है हाउ मेनी बॉन्ड क्लीवेज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द क्यूबेन इनटू नॉन साइक्लिक स्केलेटन। तो एक काम करते हैं, इसमें हम बॉन्ड वापस क्रिएट करते हैं, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, और पीछे चले 1 2 3 4 5। तो सीधा सीधा आंसर आपके पास 5 आ जाएगा, सीधा सीधा आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन का हम इस वीडियो डाल देते हैं, जो 11 मिनट और 27-28 सेकंड मतलब 12 मिनट के अप्रोच होएगा। फिर 11 से 20 वाला वीडियो अलग से डाल देते हैं। ठीक है जी, तो केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। MS चौहान का ये जो लेटेस्ट एडिशन है उसके मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ एल्केन चैप्टर। ठीक है जी।